यीशु मसीह में हमारे भाई और बहनों को जय मसीह की। आज सवेरे फिर हम एक और बार संगति करने और परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने के लिए चल रहे हैं। हर रोज अगर आपका दिन यीशु के साथ शुरू करें तो वो दिन में शांति और धैर्य हमें मिलता है। मेरे जीवन में हर दिन परमेश्वर के मुंह देखे बिना लोगों का मुंह देखना हमको डर लगता है, पर एक बार जब परमेश्वर का मुंह पा लेते हैं, उठते ही बैठ जाते हैं परमेश्वर के साथ, तो मन में खुशी, आनंद और धैर्य आ जाता है कि परमेश्वर की वचन उस दिन का हमें पूरा तसल्ली देता है कि कुछ से ना डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज सवेरे हम फिर टाइम अलोन विद गॉड, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने जा रहे हैं। इसके लिए हम उपयोग करते हैं, हमारा एक डायरी है टाइम अलोन विद गॉड, जिसमें हर दिन एक नया वचन है। और हम जब प्रचार करते हैं तो उस समय मिलने वाला एक स्टेटमेंट, आज का स्टेटमेंट है द इनर मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हमारा आंतरिक मनुष्य वही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारा आंतरिक मनुष्य, द स्पिरिट मैन, द इनर मैन, वो परमेश्वर के जैसा ही बनाया गया है। वही होता है जब आप उद्धार पाते हैं और बपतिस्मा में नया सृष्टि बन जाते हैं, और अंदर में परमेश्वर आप जाते हैं। तो आज का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 9वां पद है। द्वार मैं हूं, यीशु बोल रहे हैं, द्वार मैं हूं। कई समय में आप अगर पढ़े तो परमेश्वर ऐसे हमें सिखाते हैं, या उनका वाणी इतना सरल है कि हम समझ सके। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पंख के तले छुपाती है, परमेश्वर तो मुर्गी नहीं है, पर हमारे समझ में वो बीच में बिहारी आ गया हमारे समझ में आने के लिए वो अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। मुर्गी अपने बच्चे को पंख तले छुपाना, माने कि आप और हम उनके पंख के नीचे हैं। कोई भी आपको छूने से पहले उनका पंख छूना पड़ेगा। कोई भी आपसे कुछ करना चाहे तो पहले वो पंख और या परमेश्वर को पहले मिलकर छूना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के दास नहीं हैं, आप परमेश्वर के, यीशु के लहू से खरीदे हुए उनके लापालन बच्चे हैं, परिवार वाले हैं। उसीलिए भय नहीं है। यीशु को विश्वास और डर साथ साथ नहीं चलता है। इसी तरह कई उदाहरण यीशु बोले। एक बार बोले, देखो आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं
ना काटते हैं, ना अपने गोडाउन में अपने जगह पर शेखर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर भी पिता परमेश्वर उसको देखते हैं। आप और हम उस पंछी से भी बहुमूल्य है, उसीलिए घबराना नहीं। हम समझ सकते हैं। हम पहले भी बोले कि परमेश्वर यीशु की सबसे बड़ा समस्या बहुत ही सरल है। उनका वाणी बहुत सरल है, इसीलिए ये बुद्धि को समझना थोड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है। और सबसे बड़ा बात कि ये धर्म नहीं है। अगर धर्म होता तो परमेश्वर को खुश रखने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता। ये तो परिवार वाले हो गए। हमारे यहाँ 3 बेटे, वो जब सवेरे आते हैं तो मां से कॉफी मांगते कैसे, हे मेरा कॉफी कहाँ है? अरे जैसे कि वो यहां पर कॉफी पाउडर खरीद कर रखे थे। पर उनका प्रेम, उनका नजदीकी इतना है कि वो पूरा धैर्य से आके पूछते मेरा कॉफी कहाँ है। हम भी परिवार वाले हैं यीशु के द्वारा। तो आज टाइम अलोन विद गॉड में यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 9वां पद, यीशु बोल रहे हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आए जाए करेगा और चारा पाएगा। मैं द्वार हूं। आपके मन में अभी द्वार, यीशु ने नहीं बोला कि हम द्वार दिखाएंगे। यीशु बोले हम द्वार हैं। क्या है द्वार? द्वार है हमारे जो जो प्रबंध, हमारे जीवन में जो जो आवश्यकता है, प्रबंध चाहिए, वो उसके लिए हम बोलते हैं हमारे लिए एक नया दरवाजा खुला है। माने कि हमारे लिए एक नया रास्ता खुला है। यीशु बोले हम हैं द्वार। सो द्वार एक हमारे लिए द्वार खुला है। माने क्या? हमारे प्रबंध करने के लिए एक जगह मिला है, वही बोले चारा मिलेगा। दूसरा हम बोलते वो दरवाजा बंद कर दो संरक्षण के लिए। यीशु बोल रहे हैं हम हैं संरक्षण और हम हैं प्रविधान। जो जो आपको आवश्यकता है आप मेरे द्वारा अंदर आ जाओ, अपना चारा पाओ, अपना जो जो चाहिए वहां से ले लो और फिर बाहर जाओ। जो मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा अंदर आए उसका उद्धार, माने उसका जीवन बदल जाएगा। कई कई बार ये उद्धार शब्द हम उसको धार्मिक रीति से देखते हैं। उद्धार का जहां जहां यीशु ने उद्धार बोला है वहां उसका माने सोdzo, ग्रीक पद में सोdzo माने जीवन के सभी, जहां जहां जीवन में आपको चाहिए भरपूरी और शांति और बहुतायत जीवन। उसीलिए इसके नीचे फिर परमेश्वर बोलते हैं बहुतायत जीवन के बारे में। तो यीशु बोल रहे हैं कि मैं द्वार हूं और जो मेरे द्वारे अंदर आ जाए वो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, उसके मन में ही आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा कि जो कुछ हमको चाहिए, मेरा दरवाजा, मेरा द्वार, मेरा रास्ता
यीशु है। और यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, परंतु ये 800 करोड़ जो आज है, विश्व में जो 800 करोड़ हैं, वो सबके हैं। ये उनके द्वारा परमेश्वर तो हमारा पिता बन गए हैं। इतना सरल है। तो यीशु बोल रहे हैं कि हम द्वार हैं। और उसके आगे में अगर पढ़े तो प्रभु का वचन, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु तो सच ही कहते हैं, पर उसके ऊपर सच सच अगर बोला गया, माने कि वो बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। सच सच करता हूं कि मैं भेड़ों का द्वार मैं हूं। मैं सच सच बोल रहा हूं भेड़ों का। देखिए, यहां पर हमें भेड़ों का बुला दिया। ये तुलना किया गया है ताकि हम समझ सके। माने देखिए, दो शब्द हैं, भेड़, बकरी। बकरी को देखिए, वो चरवाहा के आगे आगे चलता है, इधर उधर भागता है, उसको एक साथ रखने में बहुत कठिनाई होती है। पर भेड़ ऐसा नहीं है। भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलता है, और पीछे पीछे चलते चलते वो जानता है कि उसका चरवाहा जब तक आगे है, वह उस समय उसको किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि चरवाहा सब देख लेगा। इसीलिए यहां पर यीशु बोलते, सच सच हम बोलते हैं कि मेरे भेड़ के, बकरी के नहीं, भेड़ के द्वार हम हैं, दरवाजा हम हैं। और उसके बाद बोलते हैं, जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मेरे पहले आने वाले, माने कि परमेश्वर को कोई भी कभी भी देखा नहीं है। और यीशु का मकसद एक था कि परमेश्वर को प्रकट करे। इसीलिए जब फिलिप यीशु से पूछे, हमें पिता दिखा दो, तो यीशु ने कहा, हमें जो देखा है वो पिता को देख लिए। माने उनका स्वभाव, और पिता का स्वभाव प्रेम है। ये नहीं कि हम एक बात जानते हैं, कई 27 साल हो गया परमेश्वर के साथ चलते चलते, यीशु के साथ चलते चलते, वो एक कारण ढूंढते नहीं है दंड देने के लिए। वो एक कारण देखते हैं आपको आशीष देने के लिए, क्योंकि आप उनके लहू से खरीदे गए हैं, उनके लहू से धोया गया है। तो यीशु बोल रहे हैं कि हमारे आगे जो आए थे वो चोर और डाकू, माने आपसे लेने वाले थे। देखो, परमेश्वर दंड देगा, दो, पर हम तो अच्छा चरवाहा है, हम अपने भेड़ों के लिए जीवन देने आए हैं। वही यहां 11 पद में लिखा है। तो वो बोलते हैं कि चोर क्यों आता है। 10वां पद, चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर एक ही काम है चोर का, चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो उसका मकसद ही एक है, चोरी करना, घात करना।
उसके अलावा उसको कुछ जानता ही नहीं है। परंतु यीशु बोल रहे हैं, परंतु नाश करने आता है, मैं इसीलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत जीवन पाए। उनका जीवन मेरे अंदर आने में बहुतायत जीवन माने जो जो हमको चाहिए। फिर हम बोले, यीशु बोले, मैं द्वार हूं, मैं दरवाजा हूं। जो हमारा ये दरवाजे से अंदर आ जाए, उसका उद्धार, उसका जीवन बदल जाएगा और उसको संरक्षण और प्राविधान जो जो चाहिए वो मिलेगा। और मिलने के बाद फिर वो वापस जहां से आए वहां जा सकेगा और आ सकेगा। ये दरवाजा खुला रहता है। और दूसरा, ये दरवाजा संरक्षण भी देता है। और यहां यीशु बोल रहे हैं कि हम आए हैं बहुतायत जीवन देने के लिए, गरीबी देने के लिए नहीं, जीवन देने और बहुतायत जीवन। परमेश्वर का अनंत जीवन जिसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है? आज भी अगर आप पहले बार हमें देख रहे हैं तो परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर, जहां भी बैठे हैं, ऑफिस में, गाड़ी चला रहे हैं, अकेले में बैठे हैं, निराश है, निराश ना होइए, डरिए मत। ये प्रेम का परमेश्वर है जो आपसे काम करवाता नहीं है। वो बोलता नहीं है कि तुम 7 रविवार मेरे आराधना में आओ तो हम ये करेंगे। नहीं, वो तो अच्छा पिता है। हमारे बच्चों को हम नहीं बोलते हैं 7 राउंड लगाओ तब तुमको हम चाय देंगे, नहीं। और यीशु बोले, तुम अगर अपने बच्चे को इतने प्रेम करते हो तो पिता परमेश्वर कितना ज्यादा। काम करवाने वाले परमेश्वर नहीं है। जो जो करना था वो यीशु हमारे लिए कल का संदेश भी वही तो था, कर दिए हैं। अगर आप बोलते हैं कि परमेश्वर हम आपको 10 रुपया दे देंगे, वो बोलेंगे वो तो हम क्रूस में आपके लिए कर दिया, अब आपका पैसा हमको नहीं चाहिए। परमेश्वर अगर हमको काम मिला तो हम अपना बाल कटवा लेंगे। परमेश्वर बोले, वो भी मिल जाएगा, तुम कुछ मत करो। ये वो अच्छा दरवाजा है जहां अपना जीवन, यीशु का जीवन हमारे आते हुए बहुतायत के जीवन में हम आ जाते हैं। और यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। यीशु बोले, हम हैं दरवाजा, हम हैं अच्छा चरवाहा। और उसके बाद बोले कि जो जो हमारे पहले आए वो सब भाड़े के थे। हमारे यहां भी एक फार्म है, वहां फार्म में मैनेजर है, वहां बहुत बकरियां हैं। अगर वहां कुछ आए तो ये भाग जाता है, पहले थोड़ा देखता है रोकने के लिए, फिर भाग जाएगा। पर अच्छा चरवाहा जो भेड़ों का अपना है, वो अपना प्राण बचाने के लिए, अपना भेड़ों का जान बचाने के लिए मरने को तैयार होता है। और वही यीशु ने किया हमारे लिए क्रूस पर, हमें बचाने के लिए, ताकि हमारा सब श्राप, सब पाप, सब आर्थिक समस्याएं, जो जो हमारे जीवन में कष्ट देते थे, वो पूरा के पूरा अपने ऊपर लेकर हमें शांति और धन और धार्मिकता सब पूर्ण मुफ्त रूप में दे दी। बस हमको विश्वास करना है कि यीशु मेरा दरवाजा है, यीशु मेरा चरवाहा है। यही है आज सवेरे टाइम अलोन विद गॉड में लिखा हुआ वचन। मेरा संरक्षण और मेरा प्राविधान, हमको जो जो चाहिए
वो इस दरवाजे के अंदर में है। तो आज के सवेरे आप जब काम में जाएंगे या देशों में हैं, आप सोने जा रहे हैं, शांति से सोइए और बोल्डनेस से यीशु मेरे साथ है, हमारा जीवन कभी पराजित नहीं होगा। हमको संरक्षण चाहिए तो ये मेरा दरवाजा है जिसमें हम दौड़ के अंदर आ सकते हैं और वहां कोई हमें नहीं छू सकता है। अगर हमको कुछ प्राविधान चाहिए तो ये मेरे दरवाजा है यीशु, जहां हम जाके हमारा चारा जितना भी लेना है लेके फिर वापस आ सकते हैं। वो अंदर और बाहर जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस जून 26 को 26 को 25-26 डेट में अगर गलती है तो माफ कीजिएगा। आज जून 26 में हम प्रार्थना करते हैं कि आपके मन से सब भय हट जाए और अंदर में ऐसा धैर्य आए कि अगर सब कुछ भी कोई भी छोड़ देगा, मेरे लिए एक दरवाजा है जहां हम भाग के जा सकते हैं और वहां एक शब्द सुन सकते हैं, हम ना छोड़ेंगे और तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खोएंगे भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मेरा भेड़ हमारा शब्द सुनते हैं, वचन पढ़ते नहीं, शब्द, ये वचन उनका शब्द हो जाए। माई शीप हियर माई वॉइस। सो प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज फिर टाइम अलोन विद गॉड में आपके साथ अकेला ये कमरा बंद करके अकेले आपसे बैठ के ये ध्यान में आए कि मेरा तो दरवाजा यीशु है जिससे हम अंदर और बाहर जा सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी प्रयास हो, कोई भी ऐसा समस्या आ जाए कि हम वहां ठहर नहीं सकते, ये दरवाजा खुला है। यीशु है वो दरवाजा जहां हम भाग के अपने आप को बचा सकते हैं। वहां संरक्षण है। अगर जीवन में कुछ भी चाहिए, वो भी ये दरवाजा है यीशु, जहां हम जाके हमको जो चाहिए वहां से लेकर वापस आ सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, ये वचन का प्रकाशन आप दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जो जो आज हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनके जीवन में शांति और बहुतायत जीवन हो, ऐसे हम आपसे कृपा में मांगते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। जिन्हों जिन्हों को चंगाई चाहिए, यीशु के नाम में चंगा हो। जिनको जिनको आर्थिक समस्या हो, हे पिता, नया दरवाजा उनके लिए खुलिएगा, क्योंकि आप ही हैं वो दरवाजा जो बहुतायत जीवन में ले जाता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। तो कल सवेरे फिर कल का वचन के साथ हम एक साथ मिलेंगे। ये संदेश आपको आशीष है, आशीष हो रहा है, तो इसको आप शेयर कीजिएगा। आज जितना जितना आपके मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनको ये शेयर कीजिएगा और उनसे बताइएगा कि ये धर्म नहीं है, परमेश्वर का राज्य है जो हमारे अंदर में है, ना कि कोई हाथ से बनाया हुआ जगह पर। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाता है और धार्मिकता, शांति
और पवित्र आत्मा का खुशी हमारे अंदर आता है, आनंद हमारे आता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।